नमस्कार। हिंद महासागर से एक बड़ी खबर सामने आई थी जिसने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को और ज़्यादा खतरनाक बना दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले अमेरिकी नौसेना की परमाणु पनडुब्बी यूएसएस शार्लोट यानी कि SSN 766 ने ईरान के परमाणु पनडुब्बी IRIS डीना को टारपीडो हमले में डुबो दिया था। बताया जा रहा है कि पनडुब्बी से 2 मार्क 48 टारपीडो दागे गए। पहला लक्ष्य चूक गया था, लेकिन दूसरा सीधे ईरानी युद्धपोत से टकराया और इस हमले में कम से कम 87 ईरानी नाविकों की मौत की खबर थी। लेकिन इस पूरी घटना में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। हमले के समय अमेरिकी पनडुब्बी में ऑस्ट्रेलिया के सैनिक भी मौजूद थे, जो इस जंग को और ज्यादा गंभीर बना सकता है। आखिर ये हमला कैसे हुआ था? यूएसएस शार्लोट कितनी खतरनाक पनडुब्बी है और ऑस्ट्रेलियाई सैनिक वहां क्या कर रहे थे? आइए सब कुछ आपको एक एक करके बताते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला हिंद महासागर में श्रीलंका के तट से दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुआ। अमेरिकी नौसेना की लॉस एंजलिस क्लास परमाणु पनडुब्बी यूएसएस शार्लोट समुद्र की गहराई में छिपी हुई थी। इसी दौरान ईरान का युद्धपोत IRIS डीना वहां से गुजर रहा था। जानकारी के मुताबिक ईरान का युद्धपोत IRIS डीना भारत में आयोजित एक बड़े नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेकर लौट रहा था। इसी अभ्यास का नाम है मिलन नेवल एक्सरसाइज। यह अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें कई देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेती हैं। बताया जा रहा है कि इसी दौरान यूएसएस शार्लोट पनडुब्बी ने जहाज को निशाना बनाते हुए 2 मार्क 48 टॉर्पीडो दागे। पहला टॉर्पीडो अपने लक्ष्य से चूक गया था, लेकिन दूसरा सीधे युद्धपोत से टकराया और कुछ ही मिनटों में जहाज समुद्र में समा गया, डूब गया। इस हमले में कम से कम 87 ईरानी नौसैनिक की मौत की खबर सामने आई थी। अब बात करते हैं कि आखिर अमेरिकी नौसेना की यूएसएस शार्लोट कितनी ज़्यादा खतरनाक है। ये एक लॉस एंजलिस क्लास न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी है और इसे 1990 के दशक में अमेरिकी नौसेना में शामिल किया गया था। इसकी खूबी की बात की जाए तो ये न्यूक्लियर ऊर्जा से चलती है, काम करती है, महीनों तक बिना सतह पर आए समुद्र में रह सकती है। इसकी गति करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक मानी जाती है और इसमें 130 से ज़्यादा क्रू सदस्य शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही ये पनडुब्बी आधुनिक सोनार सिस्टम, क्रूज मिसाइल और टॉर्पीडो से लैस होती है और मार्क 48 टॉर्पीडो इसके सबसे खतरनाक हथियार में से एक माने जाते हैं। ये टॉर्पीडो खासतौर पर बड़े युद्धपोतों और पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। वहीं हमले के समय अमेरिकी पनडुब्बी में ऑस्ट्रेलिया के सैनिक क्यों मौजूद थे, इसको लेकर बात करते हैं। दरअसल इस घटना के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने खुद, जो एंटोनी अल्बनीज ने है, उन्होंने पुष्टि की है कि हमले के समय अमेरिकी पनडुब्बी पर 3 ऑस्ट्रेलियाई सैनिक मौजूद थे। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि इन सैनिकों ने हमले में हिस्सा नहीं लिया। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई सैनिक की ये तैनाती AUKUS एस्पेक्ट के तहत चल रहे ट्रेनिंग कार्यक्रम का हिस्सा थी। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया के जो नौसैनिक अमेरिकी पनडुब्बी पर ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, ताकि वो फ्यूचर में, भविष्य में ऑस्ट्रेलिया भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑपरेट कर सके। वहीं इस घटना के बाद ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। अगर जवाबी कार्रवाई ऐसे ही होती रही तो ये टकराव समुद्र में बड़े सैन्य संघर्ष का रूप ले सकता है। तो हिंद महासागर में हुआ ये टॉर्पीडो हमला अब वैश्विक राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। एक तरफ अमेरिकी पनडुब्बी यूएसएस शार्लोट SSN 766 की घातक ताकतें सामने आई हैं, तो दूसरी तरफ ईरान का युद्धपोत IRIS डीना कुछ ही मिनटों में समुद्र में समा गया। अब दुनिया की नजरें इस बात पर है कि आगे ईरान इस हमले का क्या जवाब देता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।